देखिए अभी राजेश जी को आज इस बात का भरोसा राजेश है कि ठाकुर अब आज सो कहीं नहीं कोई और पाएंगे टूट अविनाश। नहीं होगी और जो आज लोग पूरी कांग्रेस इस पार्टी तरह की नहीं सो खरीद पाएगी, कर रहे हैं जो लग रहा है, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, 18 विधायक 11 बजने वाले हैं, पार्टी कार्यालय में पूरी रोशनी है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। हालांकि अभी सोने का वक्त था, लेकिन जाग रहे हैं, इसका मतलब कि अंदर कोलाहल भरा पड़ा है। ये अभी नहीं बताएंगे कि सोनिया गांधी से बात हुई, राहुल गांधी से बात हुई, किससे बात हुई, अविनाश पांडे से बात हुई, या नहीं बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हालत खराब है, जवाब नहीं सूझ रहा है, और जो मीडिया की तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब इसे एजेंडा करार दिया जा रहा है। अरे भाई, नोट का जवाब नहीं है, आपके विधायक बता नहीं पा रहे हैं, और आप चौथे खंबे पर वार किए जा रहे हैं, तो सर पटकने से क्या होगा? आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। अविनाश, देखिए, अब मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि 26 तारीख को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सत्याग्रह कार्यक्रम हुआ था, और उस सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान हमने कांग्रेस के सभी विधायकों से यही सवाल पूछा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर 2 दिन के बाद कांग्रेस के विधायकों के टूटने के, उसमें खरीदने की बात सामने आती है। तब सभी ने, चाहे वो आप इन 3 विधायकों की बात करें, इसमें से 2 विधायक वहां मौजूद थे, राजेश कच्छप की बात करें, नमन विक्सल कोंगाड़ी की बात करें, इरफान अंसारी उसमें आए नहीं थे उस सत्याग्रह कार्यक्रम में रांची, लेकिन बाकी भी सभी विधायकों ने यही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई बिकने वाला नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक रूप से अगर हम कहें तो सिर्फ ये झूठ था, और आज इसका खुलासा हो चुका है कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसे 3 विधायक हैं जो पार्टी को तोड़ने के लिए, और इनके साथ अभी और भी देखना होगा, यहां इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है कि इन 3 विधायकों के साथ इनके सिंडिकेट में और कौन कौन विधायक शामिल हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली का दौर लगा था, उस वक्त भी बहुत सारे विधायक उनके साथ गए थे, जिनका नाम अभी सामने नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उन विधायकों का नाम नहीं लिया है। लेकिन मैं सिर्फ इस ओर इशारा कर रहा हूं कि ये जो एक सिंडिकेट है, ये सिर्फ 3 विधायकों तक ही सीमित नहीं है। जो हमारे तक जानकारी है, 18 में से 10 से ज्यादा विधायकों को तोड़ने की साजिश पहले से ही एक रणनीति बनाई जा रही थी, और उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, और ये बिकने को तैयार थे। बिल्कुल, ये बिकने को तैयार थे, और खरीदने को कोई और तैयार था। लेकिन आप सवाल ये उठता है अविनाश कि 3 विधायकों के लिए 3 बैग, और 3 बैग में ही कांग्रेस का की जो सच्चाई है, विधायकों की सच्चाई, वो सामने आ गई। आप कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई थी, उससे भी जरा जोड़ लीजिए, तो क्या वही वाला पैसा लेने गए थे? बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक की बात करें, इस सरकार के गठन से लेकर भी अगर अभी तक की बात करें, तो सरकार गठन के 6 महीने के बाद से ही ये बातें होने लगी थी। कोरोना का काल था, इसके बावजूद भी ये बातें शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक ही सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे। अगर आप दिल्ली दौरे की बात करें, कई बार जो दिल्ली का दौरा हुआ, और आपको याद है कि इसी रांची के अंदर में कुछ लोग पकड़ाए थे, उस समय बहुत हंसी मजाक हो रही थी। बहुत लोगों ने यह भी कहा था कि कोई फल वाला और सब्जी वाला कैसे सरकार गिराने की साजिश कर सकता है। उस वक्त भी इस जो विधायक इस वक्त पकड़ाए हैं, इरफान अंसारी के अलावे भी कुछ विधायकों का नाम उस वक्त सामने आया था, उसमें एक निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। उस वक्त भी ये बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है। दूसरा, रुकिएगा जरा अविनाश, जरा रुकिएगा, ओम प्रकाश से जरा जान लेते हैं। ओम प्रकाश, राजेश ठाकुर ने जो कहा आप सुन पाए होंगे। अब उन्हें शक हो रहा था कि कुछ लोग हैं, इस जो 5 उंगलियां हैं वो अब बिखरने की कगार पर थीं, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई है जो लगा हुआ है। हमला बीजेपी पर करते भी हैं, फिर चुप हो जाते हैं। तो अब जरा बताइए, कौन खरीद रहा था, कैसे खरीद रहा था? इन्हें कुछ पता नहीं। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कितने में बिकने वाले थे, ताकि नोट गिनने के बाद ये स्पष्ट हो पाए कि कितने रुपए में इरफान अंसारी और कितने रुपए में विक्सल कोंगाड़ी। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो जो आरोप लगा रहे हैं, पहले तो उन्हें ही ये पता होना चाहिए कि आखिर इन विधायकों को खरीद कौन रहा था। और जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा गया कि कई जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की है। तो ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा ये बयान देना
लेकिन अब तक जो उस जांच की बात आज भी जब हम लोगों ने इस बाबत सवाल पूछे थे तो उसे लेकर कोई स्पष्ट जवाब जो है वो कांग्रेस प्रभारी या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से उस वक्त शाम तक अगर कहा जाए तो नहीं निकली थी। लेकिन अब जब ये बातें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है, जो कि समझ से परे है। जाहिर तौर पर जो पैसे मिले हैं उसमें जो जानकारियां सामने आ रही है कि करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास के रकम है। हालांकि पुलिस के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो हो सकता है कि थोड़ी देर में की जाए। तो पूरे मामले को लेकर अभी सब कुछ जो है वो थोड़ी भविष्य के गर्त में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया है, शुरुआत में बंधु तिर्की के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि इसमें बीजेपी की साजिश है, लेकिन इन्हें पकड़ा है बंगाल पुलिस ने। वहां पर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और वर्तमान जो कांग्रेस है उससे कहीं ना कहीं उसकी जो निकटता है वो हमेशा देखने को मिली है। ऐसे में वहां की पुलिस के द्वारा कार्रवाई करना ये अपने आप में समझ से चलिए, ये तो है कि 3 पर शक था और तीनों सामने आ गए। अभी शक की ही बात चल रही थी। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, 3 पर शक था और कितने हैं? जैसा कि आपने कहा कि भी और लोग पर शक है, लेकिन शक था तो इन्होंने कभी टटोलने की कोशिश नहीं की। आज जरूर कह रहे हैं कि नोट पकड़े गए हैं और इन पर कई लोगों पर शक था, पार्टी सोच रही थी लेकिन पार्टी कुछ कह नहीं पाई। अब पार्टी जब तीनों पकड़ा गए हैं, तीनों हिरासत में हैं, तो पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है। हाँ, एक बात जरूर कर रही है कि बीजेपी पर हमला करना है, बीजेपी पर किसी तरीके से हमला करना है। कोई भी सवाल लेकर जाइए, बीजेपी ही उसका कारण है। कांग्रेस के पास इससे ज्यादा बोलने के लिए शायद अब कुछ नहीं बचा। अविनाश, नहीं, देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि और भी संख्या है, क्योंकि अगर मैंने पहले भी कहा कि जो राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, अगर 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस के एक जो वोट था वो रद्द भी हुआ, हम 9 को भी मान लें, तो ये तय है कि कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग हटके या यहाँ जो कांग्रेस का निर्णय था उस निर्णय के ठीक उलट, क्योंकि आप कांग्रेस के निर्णय से सहमत नहीं है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए आपने क्रॉस वोटिंग की है। जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उसमें भी बहुत दम है, क्योंकि जो इन 3 विधायकों की अगर हम बात करें और इससे आगे की भी अगर हम बात करें तो इस बात की बहुत जोर से चर्चा हो रही थी। और अभी 2 दिन पहले ही आपको याद होगा कि जब यहाँ अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के प्रभारी है वो यहाँ पहुंचे थे तो कमरे में 1 to 1 एक बैठक की गई थी प्रभारी के साथ और उसमें इसी बात को लेकर पड़ताल की जा रही थी। इस बात को टटोला जा रहा था कि आखिर वो कौन विधायक है पार्टी का जिसने क्रॉस वोटिंग की है और किस वजह से की है। बाहर भी जो पार्टी के अगर हम नाम लेते हुए कहें, राजेश कच्छप ने कहा था कि पार्टी को इस बात को लेकर विचार करना चाहिए कि क्यों पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, आखिर क्यों ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आखिर क्यों नहीं राष्ट्रपति चुनाव में पहले उम्मीदवार को लेकर यहाँ के विधायकों के साथ कोई बैठक नहीं हुई। जब द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा भी हो गई तब भी कोई बैठक नहीं हुई, इसे थोप दिया गया। तो ये सारी चीजें इस ओर इंगित कर रही थी कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इस वक्त भी मैं कह रहा हूं, जो राजेश जी कह रहे हैं, राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या अभी भी जो संगठन है, संगठन के लोग अपने पार्टी के विधायकों पर नजर रखे हुए हैं? क्या उन्हें सही तरीके से पता है कि उनके पार्टी के विधायक कौन कहां है? अभी 3-4 दिन पहले ही जब ये अफवाह उड़ी थी कि बहुत सारे विधायक यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, हालांकि वो पूरी तरह से वो बात अफवाह निकली थी, लेकिन कुछ विधायकों के दिल्ली जाने की सूचना थी और ये बात प्रमाणित भी हुआ। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस के नेताओं को, या अगर हम ये कहें कि संगठन को, ये पता नहीं था कि पार्टी के विधायक कहां हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पर भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है और संगठन को की जो पकड़ होनी चाहिए अपने विधायकों पर, जब खास तौर पर आपको पता है कि यहाँ विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, खरीदने की कोशिश हो रही है, तब आपकी नजर होनी चाहिए कि कौन विधायक कहाँ जा रहा है और कौन किस गतिविधि में शामिल है। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इत्मीनान से रहे, अपने विधायकों को छोड़ रखा कि आप जहां भी जिसके भी संपर्क में आना चाहें आप आ सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो 3 विधायक झारखंड से बाहर बंगाल में पैसे के साथ पकड़े गए हैं, तो वो खुले घूम रहे थे, इसलिए वो उन्होंने बहुत आसानी के साथ उस 3 बैग को लेने में कामयाबी हासिल की। और जो शर्त थी कि 18 विधायकों में से हम ज्यादा विधायकों को आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, गुणागुणित भी सरकार का समझना होगा। ओम प्रकाश, जरा बताइए,
3 तो जो लग रहे हैं, अभी तक तो जवाब इनका आया नहीं। तो ऐसे में जो पूछताछ है अपनी गति में है, नोट गिनने वाली मशीन भी अपनी गति में चल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो ओम प्रकाश आप हमें बता रहे हैं कि 5 करोड़ से ऊपर का ये जो बंडल है हो सकता है 3 बैग में तकरीबन। हालांकि इसकी कोई अभी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है, जो ओम प्रकाश ने हमें बताया, उसके मुताबिक 5 करोड़ से अधिक का ये राशि हो सकती है। हमें जरा बताइए कि सरकार का गुणागणित कैसे यहां पर खराब होता है, गड़बड़ाता है, और जो शक कांग्रेस को अपने विधायकों पर और अब गहरा हो गया है कि 3 नहीं, इसमें संख्या बढ़ सकती है, तो फिर सरकार की हालत क्या होगी झारखंड में? जी, जाहिर तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में भी अगर क्रॉस वोटिंग की बात की जाए तो 10 विधायकों के द्वारा, जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके 10 विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर जो खतरा है वो भी मंडरा रहा है। ये 3 विधायक आज पूरी तरह से कहा जाए तो उनका नाम सामने आ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका नाम ले लिया और कहा कि ये कहीं ना कहीं जो पार्टी के लाइन से अलग होकर काम कर रहे हैं और उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो वो संख्या कितनी हो सकती है? हाल के दिनों में हमने 10 की बात तो वो सामने आ चुकी है कि 10 विधायक जो क्रॉस वोटिंग में भी शामिल थे उनके नाम सामने आ गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये 10 विधायकों के अलावा भी कोई है, या फिर जो अभी भी पर्दे के साथ हैं, जो कांग्रेस के पार्टी लाइन के साथ हैं, वो भी इनके साथ अब मिल चुके हैं। तो ऐसे में सरकार का गुनागणित तो खराब हो ही रहा है। वैसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना ही होगा, क्योंकि अभी 3 विधायकों के नाम आए हैं और उनके तरफ से इसको लेकर क्या बयान आते हैं और क्या इनका लिंक मिलता है। क्योंकि अभी पूरी तरह से इन लोगों की बात पर भी भरोसा कर लेना, कांग्रेस की बात पर भी भरोसा कर लेना कि ये खरीद फरोख्त की बात है या फिर कुछ और है, इनकी गतिविधियां अलग थी। लेकिन जाहिर तौर पर ये सब बातें जो है वो पार्टी अपनी छवि को बचाने के लिए भी कर रही होंगी। इस आरोप में तो दम बचता ही नहीं है। फिर तो ओम प्रकाश, इस आरोप में तो दम बचता ही नहीं है। कांग्रेस जो कह रही है दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप कह रहे हैं कि जिस दिन से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, जिस दिन कांग्रेस उसमें शामिल हुई, उसी दिन से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। अरे भाई, आपके विधायक ही स्थिर नहीं है तो ये सवाल किस पर उठा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पहले भी इस तरह के मामले आ गए थे। एक मामला भी रांची में भी दर्ज किया गया था, जिसमें, और 2 मामले अगर कहा जाए तो इस तरह के सामने आए थे, एक कोतवाली थाने में और एक धुरुआ थाने में। बावजूद अगर कहा जाए तो उन दोनों मामलों का हश्र क्या हुआ, क्या कुछ निकल कर आया, आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई भी फाइलों में ही महज सिमटती हुई नजर आई। हालांकि अगर कहा जाए तो अगर ऐसा खतरा था तो सरकार भी यहां पर कार्रवाई करने को आतुर होती और मामले का जो सत्य था, इसके पीछे के जो तथ्य थे वो सामने आते। लेकिन 2 थानों में मामला दर्ज होता है, लेकिन अब तक दोनों में जो कार्रवाई है, जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो 0 ही है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जो बातें हैं, ये जो कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो धरातल पर, या कहा जाए तो उसके पीछे जो तथ्य होते हैं वो सही नहीं है। शायद यही वजह है कि ये बातें जो है वो पुलिस थानों तक तो पहुंचती हैं, लेकिन फाइलों में ही सिमट कर रह जाती हैं। सच्चाई जो है वो जनता के सामने नहीं आ पाती। रुकिएगा, अविनाश से बेहतर कोई नहीं बताएगा। अविनाश जहां पर खड़े हैं वहां पर देखिए कि लाइट काफी जली हुई है और सभी जाग रहे हैं। तो जाग कर क्या रहे हैं अविनाश? सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूछताछ तो वहां कोलकाता में चल रही है। तो यहां पर कहां से ये ज्ञान ले रहे हैं, कौन सा जवाब पत्रकारों को दिया जाए, क्योंकि ये चौथे स्तंभ पर तो हमला शुरू हो गया है। नहीं, देखिए, मैं इस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास पर हूँ। ये पार्टी कार्यालय नहीं है और यहाँ लगातार इस पूरे घटना के बाद से जिस तरह से पार्टी के नेताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं उनकी बात करें, सबके लगातार फोन आ रहे हैं और एक ही सवाल कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कहाँ जाके रुकेगा। और ये तमाम सवाल राजेश ठाकुर जी से ही पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार वो कहते रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पार्टी एकजुट है। लेकिन जिस तरह की बात अब सामने आई है, एक बात तो सही है
कि झारखंड जिसको लेकर पूरे देश भर में, अगर हम पूरे देश की बात करें, राजनीतिक रूप से जो खरीद फरोख्त की जो आरोप लगते रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से पहले भी झारखंड बदनाम रहा है। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, इससे पहले झारखंड के अलग राज्य को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई उसे बेचने की बात करें, अगर उसके बाद की अगर हम कई चुनाव में वोट के बदले नोट के बदले वोट की बात करें, ये सारी चीजें पहले भी प्रमाणित हुई है। और कई बार जो सरकार गिराने की जो कोशिश हुई है या उस कोशिश को अगर सफलता भी मिली है तो उसमें भी पैसे का ही खेल हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। इस बार भी ऐसा लग रहा था और अंततः जो अब सामने बात आई है और जिस तरह से तीनों ही विधायक पैसे के साथ पकड़े गए हैं तो अब कहीं कोई दूसरा कोई कह सकते हैं बहाना भी नहीं बचा है। इसलिए शायद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह भी रहे हैं कि अब इसे दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है कि प्रदेश अध्यक्ष की बात अगर कोई सामने से ये सवाल कह रहा है कि एक बार फिर से हम आपकी ही बातचीत, अविनाश जो आपने बातचीत की है वही बातचीत, उसी बातचीत को हम सामने रखने जा रहे हैं कि राजेश ठाकुर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा। हावड़ा में हिरासत में 3 एमएलए कांग्रेस के लिए गए हैं और लाखों रुपए कैश के साथ उन्हें पकड़ा गया है, हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक हावड़ा में लाखों रुपए कैश के साथ पकड़े गए। जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी, खिजड़ी से विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा से विधायक नमन विकसल कोंगाडी को हावड़ा पुलिस ने कोलकाता से रांची लौटते वक्त बीच रास्ते में ही पकड़ा। तलाशी ली गई। इस दौरान इरफान अंसारी की कार की डिक्की में बैग में रखे लाखों रुपए कैश बरामद हुए, जिसे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। मगर उससे भी बड़ी खबर यह बन चुकी है कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसे विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला बता रहे हैं। राजेश ठाकुर के मुताबिक सरकार को गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा, राजेश ठाकुर ने जो कुछ भी कहा, उसका मतलब यह निकल रहा है कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोलकाता में बिकने गए थे, जिन्हें सरकार को गिराने के लिए किसी ने खरीदने की कोशिश की। तो यह शक, अब इस शक का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के और भी कई लीडर हैं, उस पर राजेश ठाकुर सोच रहे हैं। जरा सुनिए राजेश ठाकुर से एक्सक्लूसिव जब बातचीत हुई। जब कोई चुना हुआ विधायक जिस क्षेत्र से चुनकर आया है, उसको वोट दिया गया है, वो खुद बिक जाए, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं है। नहीं, आप बिकने वाले की इतनी बात कर रहे हैं, खरीदने वाले की बात कीजिए। अगर खरीदने वाले की बात मीडिया की होती तो महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर नहीं होती, आसाम केंद्र बिंदु नहीं बना होता। तमाम तरह की एजेंसियां इनकी काम करती है, वो एजेंसी उस टाइम कहां गायब हो जाती है? आपको इस बात का पहले से डर था? नहीं, जो बातें आप लोगों के माध्यम से पता चल रही थी, लगातार आप ही लोग चलाते रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती थी और 2 साल से वो लगातार प्रयास कर रहे थे। हो सकता है हमारे विधायक उस ट्रैप में फंसे हों। आप इसको ट्रैप कहते हैं? ट्रैप ही है, और क्या है? और आप क्या कहेंगे? आप इसको क्या कह सकते हैं? पैसा, आप अगर कहीं उसको पैसा मिल रहा है तो आप खरीदने वाले की बात बिल्कुल मत कीजिए। जरूर, जो खरीद रहा है उसकी बात पूरी कीजिए। हम दोनों की बात कर रहे हैं राजेश जी। इसमें दो चीजें हैं। जब आप कह रहे हैं कि आपको पहले से पता था, आपके लोग नजर रखे हुए थे, आपके विधायक चले गए, पता ही नहीं चला। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसका मातम मनाना चाहिए। हाँ, हमें लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होती है, जो इस तरह का प्रयास होता है, उसका कंडेम होना चाहिए। ये ठीक है, हमने तो कहा ना कि विधायकों ने अगर इस तरह की बात की है तो निंदनीय है, दुखद है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी से निष्कासित करते हैं, अभी आप कह रहे हैं, तो आप क्या यहां से कह रहे हैं कि पैसे उनके पास से पकड़ाए हैं तो अभी कभी उनको निष्कासित किया जाता है, आप पत्र जारी करेंगे? नहीं, देखिए, इस तरह के कोई, आप ये मत समझिएगा। मैं विधायक नहीं, आप पार्टी से निकालने की बात। पार्टी से देखिए, जब भी कोई, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे लोग दिल्ली में आला कमान हमारे हैं, हम उनको रिपोर्ट करेंगे कि ये चीज है और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें तो पहले से ही पता था कि यह सरकार लूट खसोट वाली है। पहले भी कहा था ये लूट खसोट की सरकार है और ये जो हो रहा है इसकी आशा तो थी हमें, लेकिन अब होने दीजिए, फिर बाद में बात करें। मैंने तो आपको पहले भी कहा था ये लूट खसोट की सरकार है और ये जो हो रहा है इसकी आशा तो थी हमें, लेकिन अब होने दीजिए, फिर बाद में बात करें।
कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कांड पर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है। तो बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायकों की गाड़ी से हावड़ा में भारी मात्रा में कैश के साथ हिरासत में लिए जाने की खबर है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी इस सरकार का हर एक घटक राज्य को अंदर से खोखला करने में जुटा है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, चमचे, सबके सब। और चलिए कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की का भी हम बयान सुनाते हैं। जांच पड़ताल चल ही रहा है, कितना पकड़ाया, क्या हुआ नहीं हुआ, इस सब चीज में बोलना जल्दीबाजी होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ये फितरत में ही है कि जहां कहीं भी आपका गैर भाजपाई सरकार है और हेमंत सोरेन के सरकार को जब से सरकार बनी तब से अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा, कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और इन तमाम चीजों से कांग्रेस पार्टी विश्वास भी नहीं रखती है। तब है कि ऐसे मामले में जो भी विधायक है पार्टी को तो अब कड़ा निर्णय लेना होगा। चलिए अविनाश, आपने सुना और ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम अपने सहयोगियों से लगातार सवाल कर रहे हैं और हर अपडेट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपडेट जानना बेहद जरूरी है। यहां पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं राजेश ठाकुर, ये सवाल उनकी तरफ भी घूम कर आते हैं क्योंकि किसी भी एक सवाल या फिर उसके उत्तर पर बने रहना फिलहाल वो शायद नहीं चाहते या फिर उस प्रवाह में, उस धारा में वो बदल जा रहे हैं। यहां पर वो कहते हैं कि किसी ने खरीदने की कोशिश की, फिर शक वाली बात कहते हैं, रुपए बरामद हुए, लोकतंत्र की हत्या वाली बात कहते हैं। भाई हत्या किसने की? और अगर आपको पता था, आपको शक था, तो आपको इंटरनल कमेटी बनाकर पहले ही शक को जाहिर करना था, कुछ एक्शन ले लेना था या फिर कुछ उनके ऊपर निगरानी सेट करनी थी। अब जब निगरानी कोलकाता में सेट हो गई, वहां पर पकड़ लिया गया, हिरासत में है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो खलबली यहां मची हुई है। तो ये अनंत सवाल का अंत कहां होने वाला अविनाश? क्योंकि सवाल तो अभी शुरू हुए हैं कांग्रेस के लिए। नहीं, सवाल तो अभी शुरू हुए हैं और आपने सही कहा, ये अनंत कथा है और बहुत दूर तक चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, अगर यही बात जो 3 विधायक, जो इरफान अंसारी हो, नमन विकसल कोंगाड़ी हो, राजेश कच्छप हो, अगर वो पूछताछ में इसी बात का खुलासा कर दे कि उन्हें किसने पैसा दिया था, अगर जिस ओर ये इशारा कर रहे हैं, जिस दल का ये नाम ले रहे हैं, अगर उस दल के विधायक, उनके नेताओं की तरफ से या उनके किसी लोग के द्वारा उनको पैसा दिया गया, तो उनके पास मौका है, वो बताएं कि किनसे उन्होंने पैसा लिया है और किस कारण से लिया है, उनकी मंशा क्या थी। क्योंकि सिर्फ गोल गोल बात करने से आपकी जो कमी है और आपकी जो गलती है वो छुप नहीं सकती है। यहां अब सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ अगर हम कहें तो ये सामने आ चुका है, कहीं कुछ बचा नहीं है। बस अंतर यही है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक गिलास जो है उसमें आधा पानी भरा है, हम कह रहे हैं कि आधा खाली है और राजेश जी कह रहे हैं आधा भरा है। लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी के विधायकों ने पैसा लिया है, जिस वजह से लिया है वो सभी लोग जानते हैं। खुद राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि यहां सरकार गिराने की एक साजिश बहुत लंबे समय से चल रही थी और कांग्रेस के लोग ही उस साजिश में शामिल थे, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के विधायकों को पैसा चाहिए था सरकार गिराने के लिए, पाला बदलने के लिए, दूसरे खेमे में जाकर मंत्री बनने के लिए, जिनको मंत्री का ऑफर नहीं मिलेगा उन्हें ज्यादा पैसा लेने के लिए। ये सारी चीजें ओपन थी, इसलिए 3 विधायक यहां से जाते हैं और एक डील करते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि इस डील में सिर्फ 3 विधायक नहीं शामिल हो सकते हैं, और भी नाम हैं, और भी नामों का खुलासा जरूर होगा। कुछ घंटे बचे होंगे, 1-2 दिन और लगेंगे, लेकिन होगा। और भी कई नाम हैं, कांग्रेस को तो शक है, लेकिन वो भी खबर जल्द ही आएगी कि कौन कौन शक के दायरे में है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये गतिविधियां आगे चल रही हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं है, कांग्रेस के पास भी जवाब नहीं है। हां, निशाना साधने के लिए बीजेपी जरूर है और बीजेपी अभी इस मुद्रा में है। बीजेपी चाह रही है कि पहले निकल तो आए, माल कितना था, नोट कितने थे, और ये लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। खबरें लगातार जारी।